हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्याम सुंदर चैनल में। और आज जो है वो पद्मा एकादशी है। पद्मा एकादशी कह लीजिए या फिर परिवर्तनी एकादशी है, मतलब दो तीन इनके नाम हैं। तो आप सभी को पद्मा एकादशी या फिर परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग को ढेरों ढेरों बधाई। और कहा जाता है कि इस एकादशी को करने से आपके जितने भी जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो प्रभु की कृपा से कट जाते हैं। तो अपने पाप, और हम लोग तो जाहिर पाप किए हैं तभी तो मतलब ये मतलब जैसे इस योनि में हैं। तो चलिए इसी बात पे मैं आप लोगों को पद्मा एकादशी या फिर परिवर्तनी एकादशी की कहानी सुनाती। एक तो वो कहानी है जब मतलब प्रभु ने जब जो बलि थे वो मतलब जैसे इंद्र के मतलब स्वर्ग वगैरह इन सब पे मतलब उनका चारों तरफ उनका अधिकार हो गया था, जिससे इंद्र जो है वो मतलब जैसे इंद्र जो है भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहे, उनका पूजा कर रहे थे। तो उस पर जो है उस पर जो है ना विष्णु भगवान जो है ना उनकी तरफ करवट लिए थे। इस कारण जो इनका नाम परिवर्तनी एकादशी, और वो एकादशी की तिथि थी। और मतलब जैसे उनके उद्धार के लिए, ताकि उनका जो स्वर्ग है उनको वापस मिल जाए, उनका स्वर्ग वापस मिल जाए, उस पे जो है मतलब जैसे उन्होंने देवताओं को कहा था कि आप मतलब जैसे आप आश्वस्त हो जाएं कि हम मतलब मैं आपके राज्य को मतलब वापस कराने के लिए मैं कोई ना कोई ये लूँगा। और जिस पे वो जो है भगवान विष्णु ने ही वामन का अवतार, बहुत ही छोटे से बच्चे का अवतार लिया था उन्होंने। और मतलब कल वामन द्वादशी भी है, वामन द्वादशी 2 बार आती है, तो कल वामन द्वादशी भी है। और आज के दिन, आज जो एकादशी है उस दिन खास करके वामन भगवान का भी पूजा किया जाता है, क्योंकि आज ही उन्होंने अवतार लिया था। और जैसा कि आपको पता ही है कि एक पग जब मतलब जैसे जब वो बाली के पास गए, और बाली भी जो थे वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके पास गए तो मतलब जैसे वो भिक्षा मांगने गए थे। और भिक्षा मांगी तो उस भिक्षा मतलब जब आप उनको भिक्षा देते हैं तो पहले के लोग संकल्प लिया करते थे। और जो बाली के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे, और शुक्राचार्य को ना बहुत पहले स्वप्न में उन्हें ये दिख गया था कि जो मतलब जैसे बाली का जो भी सम्राट, उनसे सब कुछ वो छीन चुका है। तो वो जो है बाली को समझाने आए थे कि कल कोई भी दान तुम मत देना। पर जो राजा बलि थे वो बहुत बड़े दानी थे। वो बोले कि गुरुदेव मेरे दरवाजे पे कोई आएगा उससे मैं ऐसे ही जाने दो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस पर जो है शुक्राचार्य जो है वो जो कमंडल होता है जिसमें जल रखा जाता है, उस कमंडल में वो घुस गए, ताकि जो है राजा बलि जो है संकल्प मतलब जल से संकल्प ना ले पाए। तो उस पर मतलब जैसे वामन ने कहा कि मतलब जैसे कोई नहीं, तो उन्होंने एक तिनका लिया और तिनके से ना उसके छिद्र को क्लीन करने लगे, और जिससे कि वो जो तिनका जो है वो शुक्राचार्य के आँख में चला गया, और जिससे कि उनका एक आँख जो है फूट गया। और उसके बाद फिर मतलब जैसे वो निकल आए। उसके बाद फिर मतलब बाली ने जो भी था संकल्प को लिया, और फिर मतलब जैसे वामन भगवान को कहा उन्होंने कि अब आप मतलब उन्हें लगा कि ये छोटा सा बालक है, कितना ही मतलब जैसे उसको ज़मीन चाहिए कि जैसे 3, और उन्होंने कहा था कि मुझे 3 पग ज़मीन चाहिए। तो उन्हें लगा कि 3 पग ज़मीन कितना ही लेगा ये छोटा सा बालक। तो उन्होंने संकल्प को पूरा किया और कहा कि अब आप नापो अपने पैर से जितना आपको ज़मीन चाहिए। तो उस पर जो है वामन जो है एकदम पूरा विशाल भव्य रूप उन्होंने लिया। ऐसा भव्य रूप लिया कि मतलब जैसे कोई उनको देख नहीं पा रहा था। जो फर्स्ट पग था उस पे उन्होंने मतलब से जितने स्वर्गलोक हैं, ग्रह नक्षत्र सभी को उन्होंने नाप दिया। दूसरे पांव से पूरी पृथ्वी, पाताल जो भी कुछ है, वो समुद्र जो भी कुछ मतलब इस पृथ्वी पे है सबको उन्होंने नाप दिया। फिर तीसरा पग के लिए कुछ जगह बचा ही नहीं था, तो उस पर उन्होंने कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तो उस पे जो है बाली जो है अपने सिर को नीचे कर दिए और बोले कि प्रभु आप ये तीसरा पग मेरे सर के ऊपर रख दीजिए।
चूँकि बाली जो है बहुत बड़े विष्णु भगवान के भक्त थे, तो उस पर विष्णु भगवान जो है उनसे प्रसन्न होकर कहे कि मेरा एक स्वरूप जो है हमेशा आपके साथ जो है पाताल लोक में रहेगा। और उन्होंने फिर पाताल लोक में बाली वगैरह चले गए और जो इंद्र का राज्य था वो उनको रिटर्न मिल गया। तो ये एकादशी की एज एक भगवान की कहानी थी। और एक कहानी ये है कि एक महिष्मति नाम के एक राजा थे जो कि बहुत न्यायानुकूल राज्य करते थे। उनके राज्य में हर कोई सुख शांति सद्भाव से रहते थे, सभी को मानसिक शांति, शारीरिक शांति, मतलब जो बेस्ट होता है ना, उस तरह से वहाँ की प्रजा जीवन यापन करती थी। पर मतलब जैसे एक कुछ समय हुआ कि मतलब राजा के राज्य में 3 वर्ष के लिए अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ गया तो जिससे कि अनाज वगैरह नहीं हो रहे थे, उनकी प्रजा जो है वो धीरे धीरे मतलब ख़त्म हो रही थी। तो उस पर जो है महिष्मति बहुत थोड़ा परेशान हो गए। और वो जो है मतलब जैसे फिर उन्हें मतलब कुछ लोगों ने कहा कि आप जाओ विष्णु भगवान की भक्ति करो, क्योंकि उन्हें नारायण कहते हैं, जो नारा यानी जल को कहते हैं, और जो उसमें शयन करते हैं तो वो नारायण मतलब विष्णु भगवान, यानी जल वो बरसाएंगे, जल से भूमि उपजाऊ होगी और उपजाऊ भूमि में अन्न वगैरह ये होंगे। इस तरह से कुछ ऋषियों ने उन्हें कहा। तो उस पर राजा महिष्मति जो है वन को चले गए। और जाते जाते उन्हें जो है एक बहुत फेमस ऋषि मिले थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो मिले उनको। तो उस पर मतलब उनको प्रणाम वगैरह करके जो ऋषि जो है उनके साथ चलने लगे। तो उस पर कहा, महिष्मति ने उनको कहा ऋषि को कि मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया है जिससे कि मेरी प्रजा जो है इतना दुख झेले कि मतलब। तो उस पे जो ऋषि थे वो बोले कि देखो ये सतयुग चल रहा है, और सतयुग में जो है वो मतलब जैसे धर्म के चारों पग होते हैं। तो इस कारण, और तुम्हारे राज्य में जो है वो मतलब ब्राह्मण, और इस युग में जो है ओनली ब्राह्मण को ही मतलब ये है कि वो भक्ति करे, तपस्या करे। और तुम्हारे राज्य में है जो शूद्र भी तपस्या करें, शूद्र भी, तो उस पे इस कारण जो है तुम्हारे राज्य में है अकाल पड़ा है। तो उस पे जो है मानधाता बोले कि देखिए, एक तो वो कोई मतलब ऋषि बोले कि तुम आप उसको मना करो कि वो कोई भी यज्ञ वगैरह ना करे। तो उस पे जो है मानधाता कहते कि देखिए वो कुछ भी गलत कार्य नहीं कर रहा है, और चूंकि वो गलत कार्य नहीं कर रहा है तो मैं कैसे उसको बोलूं कि आप ये तपस्या, आप ये प्रभु का नाम ना लो। तो ये मैं नहीं कर सकता कि आप मुझे, चूंकि आप ऋषि हैं तो आप मुझे उसके लिए कोई और दूसरा उपाय बताइए। तो उस पे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भाद्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष में जो पद्मा या परिवर्तनी एकादशी आती है, आप उसका व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आपका जो ये पाप है वो कट जाएगा, और आपकी धरती, आपका राज्य फिर से पहले की भांति हरी भरी हो जाएगी, और आपके राज्य में फिर से पहले की भांति सुख शांति आ जाएगी। तो ये थी आज की पद्मा एकादशी की कथा। और आप बताना कि आज की कथा आपको कैसी लगी। और यहाँ देखिए मेरे सारे प्रभु विराजित हो चुके हैं। और आज जो है विष्णु भगवान को कमल का फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए, और मैंने देखिए भगवान विष्णु को कमल का फूल चढ़ाया है, और मेरी पूजा हो चुकी है। ये देखिए मेरे सारे देवी देवता विराजित हैं, और सभी को मैंने कोशिश किया है। एक्चुअली मेरे पास इतने मेरे प्रभु हैं, इतने विराजित हैं कि मेरे पास थोड़ा फूल कम पड़ जाता है। इधर तो सारे फूल हो गए हैं, पर इधर ओनली सिर्फ इन्हीं को हो पाए। पर बाकी सभी को मैंने तुलसी का जो है पत्ता चढ़ा दिया। और कहा जाता है ना कि तुलसी का ना आप मंजरी आप चढ़ाते हो, जैसे मैंने चढ़ाया है शालिग्राम पे, तो प्रभु जो है, कहा जाता है आप 56 भोग लगा दो, प्रभु वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन आप जहाँ एक तुलसी की डली, जहाँ एक तुलसी की पत्ती, तुलसी का मंजरी, प्रभु जन्म जन्मांतरों के लिए खुश हो जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। तो और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।